नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है, हमारी जुबान से निकला हुआ एक शब्द किसी के मन में उजाला भी कर सकता है और अंधेरा भी। क्या ये संभव है कि केवल ध्वनि, केवल एक वाणी ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत से जुड़ी हो? क्या शब्द केवल संवाद है या वे सृष्टि की चाबी भी है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहां हम वाणी की उस सूक्ष्म अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को समझेंगे। अगर आप आज तक शब्दों को सिर्फ बोलने का माध्यम मानते थे, तो आज का अनुभव आपको बता देगा कि आपका हर शब्द एक मंत्र हो सकता है, आपका हर मौन एक साधना और आपकी वाणी एक तपस्या। तो आइए, आंखें बंद कीजिए, सांस को गहरा कीजिए और भीतर की उस दिव्य आवाज को सुनना शुरू कीजिए, जहां से शब्द जन्म लेते हैं, जहां से ब्रह्मांड बोलता है। दोस्तों, वाणी केवल बोली नहीं जाती, वह ब्रह्मांड में तरंगों की तरह बहती है। हर शब्द जो हम बोलते हैं, वह ऊर्जा बनकर हमारे चारों ओर फैलता है और वही ऊर्जा हमारे जीवन में परिस्थितियां बनाकर लौट आती है। ऋषियों ने वाणी को शक्ति कहा और शक्ति को ब्रह्मा। हर उच्चारित शब्द, हर मौन संकल्प, ये सभी किसी न किसी रूप में सृष्टि से संवाद करते हैं। हम जो बोलते हैं वह सिर्फ ध्वनि नहीं होता, वह चेतना होती है। हम ब्रह्मांड से केवल सोचकर नहीं, बल्कि बोलकर भी जुड़ते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया कि हमारी वाणी सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना का प्रवाह है, तो चलिए अब थोड़ा और भीतर चलते हैं और जानते हैं कि ऋषियों ने वाणी को 4 स्तरों में क्यों बांटा था। क्या आप जानते हैं कि हमारी वाणी केवल वह नहीं है जो हम बोलते हैं, बल्कि वह एक गहरी यात्रा है आत्मा से मुक्त तक की। वेदों के अनुसार वाणी के 4 स्तर होते हैं: परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। परा वाणी सबसे सूक्ष्म होती है, मौन में जन्म लेने वाली चेतना की पहली कंपन। ये वह ऊर्जा है जो अभी शब्द नहीं बनी है, लेकिन उसी में पूरे ब्रह्मांड की रचना छिपी है। ये मूलाधार चक्र में स्थित होती है और केवल ध्यान या समाधि की स्थिति में अनुभव की जा सकती है। इसके बाद आती है पश्यन्ती, जिसका अर्थ है जो देखी जाती है, यानी विचार के आने से पहले की वह अनुभूति। जब शब्द चित्र बन जाते हैं, भावनाएं आकार लेने लगती हैं, लेकिन अभी बोली नहीं जाती। ये नाभि के क्षेत्र में होती हैं, जहां संवेदना शब्द बनने से पहले कंपन करती है। फिर आती है मध्यमा वाणी, जो मन के भीतर चलने वाली मूक बातचीत है। वह वाणी जिसे हम अपने आप से बोलते हैं, बिना किसी आवाज के। जब हम सोचते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं डर रहा हूँ, ये सभी संवाद इसी स्तर पर होते हैं। ये हृदय और कंठ क्षेत्र में होती है और अंत में आती है वैखरी, वही वाणी जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से निकलती है।
और जिसे दूसरे लोग सुनते हैं। यही वाणी कर्म बनती है, प्रतिक्रिया पैदा करती है और ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है। लेकिन ये वाणी अकेली नहीं चलती, ये परा से आती है, पश्यंती से गुजरती है, मध्यमा में बनती है और फिर वैखरी में प्रकट होती है। इसका मतलब ये है कि हमारा हर बोला गया शब्द पहले हमारी चेतना में ऊर्जा के रूप में जन्म लेता है, फिर विचार बनता है, फिर मन की आवाज और अंत में वास्तविक ध्वनि। दोस्तों, इसलिए वाक शुद्धि सिर्फ बोली गई भाषा की बात नहीं है, ये एक साधना है, एक आत्मिक प्रक्रिया है। अगर हम अपनी परा को शुद्ध रखें, यानी अपने भीतर पवित्र भावनाओं और इरादों को जगाएं, तो पश्यंती सुंदर विचारों में बदलेगी, मध्यमा सकारात्मक संवाद बनाएगी और वैखरी से दिव्य वाणी प्रकट होगी। इसीलिए ऋषि कहते हैं, शब्द ब्रह्मा है, हर शब्द में सृष्टि की शक्ति है। तो जब अगली बार आप कुछ कहने लगे तो जरा रुकिए और भीतर झांकिए, ये वाणी कहाँ से आ रही है? क्या ये प्रेम से जन्मी है या क्रोध से? क्योंकि आपके शब्द ही आपके कर्म हैं और कर्म ही आपकी चेतना का परिचय। दोस्तों, जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारी हर बोली गई बात एक बीज है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम केवल सोचने के लिए नहीं आए, हम निर्माण करने के लिए आए हैं। शब्दों के द्वारा आत्मा से ब्रह्मांड तक एक पुल बनता है। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तुम सफल हो, तुम शांत रहो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो वो वाणी ब्रह्मांड में जाकर भविष्य की स्थिति बनाती है। और जब हम कटु बोलते हैं तो वो भी बीज बनते हैं, लेकिन विष के। इसलिए वाक शुद्धि केवल एक संस्कार नहीं, एक तप है। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया होगा, कुछ लोगों की बातों से मन प्रसन्न हो जाता है और कुछ की बातों से बेचैनी फैलती है, क्योंकि शब्दों में भाव होते हैं और भावों में ऊर्जा, और वह ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है बिना हमारी अनुमति के। अब सोचिए, जब आप दूसरों से इस तरह प्रभावित होते हैं, तो आप खुद अपने आप से जो बोलते हैं वह कितना असर डालता होगा। क्या आप दिन भर अपने आप को कोसते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गया हूँ, सब बेकार है? ये शब्द नहीं, ये आत्मा पर प्रहार है। लेकिन जब आप सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मैं ऊर्जा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम का स्रोत हूँ, तो वह भी सिर्फ एक मोटिवेशनल मंत्र नहीं, वह आत्मिक घोषणा होती है। विज्ञान भी अब स्वीकार करता है कि ध्वनि का प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। डॉक्टर एमोटो के जल प्रयोगों में देखा गया कि जब पानी के सामने प्रेम पूर्ण शब्द बोले गए तो पानी के क्रिस्टल सुंदर बने, और जब अपशब्द बोले गए तो वे कुरूप हो गए। और हम क्या हैं? 70% पानी। यानी हर शब्द, हर भाव, हर विचार हमारे भीतर भौतिक और सूक्ष्म परिवर्तन करता है।
अब समझिए, जब हम जप करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो वे क्या करते हैं? वे हमारे भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं मंत्रों की, जैसे ओम। ये सिर्फ संस्कृत शब्द नहीं है, बल्कि ये वह ध्वनि कंपन है जो हमें ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा से जोड़ता है। जब भावना और समर्पण के साथ कोई मंत्र बोला जाता है, तो वह केवल उच्चारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। लेकिन यदि वाणी में कटुता है, भीतर क्रोध और बाहर ओम, तो वह केवल शब्द है, ऊर्जा नहीं। इसलिए वाक् शुद्धि केवल भाषा की शुद्धता नहीं, बल्कि मन और आत्मा की पवित्रता है। और वाक् शुद्धि की शुरुआत होती है मौन से। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मनिरीक्षण की शक्ति है। जब हम मौन में जाते हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं। दिन में कुछ समय मौन रहिए, अपने भीतर झांकिए, सोचिए, क्या मैं नकारात्मकता से भरा हूँ? क्या मैं दूसरों की बुराई करता हूँ? क्या मैं स्वयं को हीन समझता हूँ? यही आत्मनिरीक्षण पहला कदम है वाणी की पवित्रता की ओर। सुबह उठते ही स्वयं से प्रेम पूर्वक संवाद कीजिए। मैं ऊर्जा हूँ, मैं प्रकाश हूँ। मेरे शब्दों में ब्रह्मांड को छूने की शक्ति है। दोस्तों, शब्दों को मौन में छानकर बोलना ये सच्चे साधक की निशानी है। जितना हम मौन में उतरते हैं, उतना ही हमारी वाणी पवित्र होती जाती है। तभी तो कहा गया है, मौन सबसे ऊंची भाषा है, और जब मौन बोले तो सृष्टि झुक जाती है। तो आज से जब भी आप बोलें, बोलने से पहले रुकिए, मौन से जुड़िए और सोचिए कि क्या ये शब्द किसी को उठाएगा या गिराएगा। हर शब्द एक मंत्र बन सकता है, अगर वह प्रेम, करुणा और शांति से जन्मा हो। आप जो बोलते हैं वही आप हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से कहें, मैं तुम्हें समझता हूँ, मुझे माफ कर दो, या मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो सिर्फ शब्द ना हो, वो ब्रह्मांड की ओर छोड़ा गया एक संदेश हो, एक कंपन जो सृष्टि की दीवारों से टकराकर लौटे और आपके जीवन को नया आयाम दे दे। आपकी वाणी आपकी साधना है, आपका मौन आपकी शक्ति है। ध्यान रखिए, शब्द ब्रह्मा है और आप उस ब्रह्मा की वाणी हैं। तो दोस्तों, यदि आज की ये ध्वनि यात्रा आपके हृदय को कहीं गहरे से छू गई हो, यदि आपके भीतर कुछ हल्का, शांत और जागरूक महसूस हो रहा हो, तो यही वो संकेत है कि आप उस ब्रह्मा ध्वनि से जुड़ने की दिशा में चल पड़े हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई ध्वनि, एक नई दृष्टि के साथ। तब तक के लिए स्वयं में स्थित रहिए, शब्दों से परे उस मौन को सुनते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।